99 पर आउट होने के बावजूद भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। इस बॉल को कोई प्लेयर कैच नहीं कर रहा था, पर बॉल खुद ब खुद कैच हो गई। और जब बांग्लादेश के इस फील्डर ने एक थ्रो से दोनों तरफ के स्टंप्स गिरा दिए, आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के सबसे लकीएस्ट मोमेंट्स जो आपको हैरान कर देंगे। How is that possible? दोस्तों, मौका था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एक टेस्ट मैच का। इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन ने एक बड़ी ही खूबसूरत इन स्विंगिंग डिलीवरी डाली, जिसे स्टोक्स मिस कर देते हैं। बॉल सीधे उनके ऑफ स्टंप से टकराती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्टंप्स बस थोड़ा सा हिलते हैं और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। बेल्स वैसे की वैसे रखी रहती हैं जैसे उन पर फेविकोल लगा हो। अब क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक चाहे बॉल स्टंप से टकरा भी जाए, लेकिन अगर बेल्स अपनी जगह से नहीं गिरती तो बैट्समैन आउट नहीं माना जाता। और यहां भी यही होता है। कैमरन ग्रीन की शानदार डिलीवरी पर भी बेन स्टोक्स आउट होने से बच जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेल्स ने हिलने से इनकार कर दिया। It hit the stump hard. First of all, let's worry about the stump. How has the bail not been removed? I just wonder whether he thought it might have. कुछ ऐसा ही नजारा हमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की एक मैच में भी देखने को मिला था, जहां पाकिस्तानी बॉलर की एक तेज सीधा बॉल डेविड वार्नर को छोड़ती हुई स्टंप से टकराती है, लेकिन स्टंप्स हिलने का नाम नहीं लेते और पूरी तरह से बीट हो जाने के बावजूद डेविड वार्नर नॉट आउट ही रहते हैं। How is that possible? Hell's not even. अब बात करते हैं एक और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच की, और इस बार फिर डेविड वार्नर की ही किस्मत चमकती है, जो 99 रन पर खेल रहे होते हैं। तभी इंग्लैंड के टॉम करन एक गेंद डालते हैं जो वार्नर के बैट का टॉप एज ले लेती है। बॉल सीधे इंग्लिश फील्डर के हाथों में जाकर गिरती है और वो कैच आसानी से ले लेता है। सभी को लगता है कि वार्नर अपनी इतनी शानदार इनिंग्स के बावजूद अपनी सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उसी मोमेंट अंपायर डेविड वार्नर को रोक देते हैं और फ्रंट फुट नो बॉल चेक करने को कहते हैं। रिप्ले दिखाता है कि टॉम करन ने क्रीज से ओवर स्टेप किया था। बॉल नो बॉल डिक्लेयर होती है। No, it's a no ball. और पूरा ऑस्ट्रेलियन क्राउड खुशी से झूम उठता है। वार्नर को सेंचुरी कंप्लीट करने का एक और मौका मिल जाता है, और इस बार वार्नर गलती नहीं करते। वो एक सिंपल सिंगल लेते हैं और अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। There is nothing sweeter than a Boxing Day 100. अब भाई, किस्मत हो तो ऐसी, जिसकी तकदीर में सेंचुरी लिखी हो, उसे टॉम करन जैसा बॉलर भी नहीं रोक सकता। No way. No way. David Warner goes. Taking the front foot. Let's see. It's tight. It's tight. What? Can you believe it? दोस्तों, कुछ ऐसा ही एक और पल देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के एक और मैच में, जहां ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन 95 रन्स पर खेल रहे थे। तभी जेम्स एंडरसन एक शानदार डिलीवरी डालते हैं जो लाबुशेन के बैट का एज लेती है और सीधे विकेट कीपर के पास एक आसान सा कैच चली जाती है। लेकिन इंग्लैंड के विकेट कीपर उस सिंपल कैच को ड्रॉप कर देते हैं। इस ड्रॉप कैच को देखकर इंग्लिश फैंस से लेकर कमेंटेटर्स तक सभी चौंक गए, क्योंकि वो इतना आसान मौका था जो 100 में से 99 बार तो पकड़ा ही जाता है। लेकिन ये था लाबुशेन का लक और वो बच जाते हैं। फिर कुछ ओवर्स बाद जेम्स एंडरसन एक और बॉल डालते हैं। इस बार भी लाबुशेन के बैट का एज लगता है, लेकिन बॉल स्लिप कॉर्डन की तरफ न जाके सीधा बाउंड्री की तरफ निकल जाती है, और इस शॉट के साथ ही लाबुशेन अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच की, जहां एक ऐसी घटना घटी जो किसी के लिए लकीएस्ट मोमेंट थी तो किसी के लिए प्योर डिजास्टर। थिसारा पेरेरा बॉलिंग कर रहे होते हैं और आंद्रे रसेल उनकी बॉल पर एक जबरदस्त 6 मार देते हैं, जिसके बाद अगली बॉल पर रसेल तीसरे मैन की तरफ सॉफ्टली ग्लाइड करके एक सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहे मेहदी हसन तुरंत बॉल उठाकर और स्ट्राइकर्स एंड पर डायरेक्ट हिट मारते हैं। लेकिन यहां महमूदुल्लाह ऑलरेडी क्रीज
क्रीज पर पहुंच चुके थे। ये देखकर फील्डिंग टीम के प्लेयर्स थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है और बॉल स्टंप से लगकर एक अजीब सी एंगल में घूमती है और सीधा जाके नॉन स्ट्राइकर्स एंड के स्टंप से टकरा जाती है और वहां रसल अभी तक क्रीज के बाहर ही होते हैं। अंपायर ने तुरंत रन आउट सिग्नल दिया और रसल हैरान रह जाते हैं। Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through, quickly through for the run. And oh, now, what happened there? There's a chance of run out at the other end. दोस्तों, अब बात करते हैं सीपीएल के एक मैच की, जहां बॉलर आंद्रे फ्लेचर को एक यॉर्कर डालता है जो फ्लेचर को चारों खाने चित कर देता है और बॉल उनके बैट का एज लेते हुए स्टंप्स पर जा लगती है। स्टंप्स की डिस्को लाइट्स जलती हैं, बेल्स भी एक पल के लिए हिलती हैं, लेकिन वापस वैसे ही पोजीशन पर जाकर जम जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आंद्रे फ्लेचर का लक उस दिन शायद 7वें आसमान पर था। I want to see if these lights go off. Keeps it out. They do, but the bails don't come off. दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कब किस रूप में दस्तक दे जाए कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ यहाँ ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ हुआ। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच का और भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर रहे होते हैं। तभी मिचेल स्टार्क एक फुल बॉल डालते हैं जो लेग स्टंप से काफी बाहर होती है, पर इस पर शॉट मारने के चक्कर में वॉशिंगटन सुंदर इसे एज कर देते हैं। अब हैरानी की बात तो ये है कि एज भी उनके बैट के पीछे से लगती है और बॉल सीधे स्लिप्स की ओर जाती है, जहां उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ होते हैं। लेकिन उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि बॉल उनकी तरफ आ सकती है, जिस कारण से वो कैच को नहीं पकड़ पाते और स्टार्क के सामने इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर आउट होने से बच जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हुए एक टेस्ट मैच की, जहां श्रीलंका के दासुन शनाका एक स्वीप शॉट लगाते हैं, जिससे बचने की कोशिश में शॉर्ट लेग पर खड़े बेयरस्टो सामने पीठ करके छिपने की कोशिश करते हैं, पर बॉल उनकी पीठ से टकराती है और सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में पहुंच जाती है। दासुन शनाका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके परफेक्ट स्वीप शॉट को विकेट कीपर भी कैच कर सकता है, लेकिन उस दिन उन्हें पवेलियन लौटना पड़ता है। The sweep goes again. That time. दोस्तों, जरा इस मोमेंट को ध्यान से देखिए, जो किसी पुराने मैच का है। बॉल बैट्समैन के बैट से एज लेती है और सेकंड स्लिप की ओर जाती है, लेकिन फील्डर से बॉल ड्रॉप हो जाती है। पर यहाँ विकेट कीपर अपनी स्विफ्टनेस दिखाता है और नीचे हाथ करके बॉल को उछाल देता है। फिर बॉल स्लिप के फील्डर के जूते पर गिरता है और वो उसे हवा में उछालकर कैच कर लेता है। Fantastic routine this. Gooch getting both hands to the ball, out it pops. French quickly reacts. That's a fine piece of wicket keeping and scoops the ball up. And now West Ham. अब जरा इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट के इस मैच को देखिए, जहां जॉनथन ट्रॉट शॉर्ट लेग पर खड़े हुए होते हैं। बैट्समैन एक ताकतवर स्वीप खेलते हैं, जिसको देखते ही ट्रॉट बचने जाते हैं और पीठ सामने कर देते हैं, लेकिन बॉल सीधे जाकर उनकी जेब में फंस जाती है और जैसे ही उन्हें ये फील होता है तो वो जेब से बाहर निकालकर कैच कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है और कोई फील्डर कैच ना भी ले रहा हो तब भी कैच हो जाता है। Let's take another look at that. Trot fielding at short leg. The ball gets caught in his pocket. And that's out. There are some things they don't teach you at umpire. अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के एक मैच की, जहां इंग्लिश बैट्समैन एलिस्टर कुक एक स्वीप शॉट लगाते हैं जो सीधा शॉर्ट लेग पर खड़े एडम वोजेस की ओर जाती है। अब क्योंकि शॉट काफी तेज था तो एडम वोजेस उससे बचने के लिए सिर झुकाकर और अपने दोनों हाथों को सीने से चिपकाकर बैठ जाते हैं, लेकिन किस्मत देखिए, बॉल सीधे वोजेस की गोद में आ जाती है और कैच पकड़ लेते हैं। मतलब जहां कैच पकड़ने का इरादा ही नहीं था, वहां भी किस्मत ऑस्ट्रेलिया को विकेट दिला देती है और एलिस्टर कुक को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। That's the initial response. Look at this. He's caught it without ever having seen it. दोस्तों, आखिर में बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच की, जहां साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर को शहीद अफरीदी एक सिक्स लगाते हैं। Launched, nailed. लेकिन फिर अगली की बॉल पर साउथ अफ्रीकन बॉलर एक फुल लेंथ बॉल डालता है, जिस पर अफरीदी के बैट का एज लगता है और वो बोल्ड हो जाते हैं, जिसके बाद साउथ अफ्रीकन बॉलर अफरीदी को काफी एग्रेशन दिखाता है। Freedy is, I think, talking to himself a lot.
लेकिन जब अंपायर ने रीप्ले देखा तो ये नो बॉल थी, I think it's a no ball. It's a no ball. जिसके कारण अफरीदी न सिर्फ नॉट आउट रहते हैं बल्कि उन्हें फ्री हिट भी मिलती है और वो फ्री हिट बॉल पर एक लंबा सिक्स लगाकर रिवेंज ले लेते हैं। He smashed it. He smashed it, Miles. Wow, it's